हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, अर्थात एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक बेसिक इनकम प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम किस तरह से काम करता है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होंगे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अर्थात अगर इसे लागू किया जाता है तो इसके परिणाम क्या होंगे, और क्या यह संभव है यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने का, और आखिर भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की चर्चा कहाँ से शुरुआत हुई। इन सभी को एक एक कर हम देखेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट अगर कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो बने रहें वीडियो का अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि भारत में बेसिक इनकम अर्थात यूनिवर्सल बेसिक इनकम की चर्चा कहाँ से हुई। अगर आपको लास्ट लोकसभा चुनाव याद हो तो राहुल गांधी की एक न्याय योजना न्यूज में थी, और न्याय योजना कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की ओर इंगित कर रहा था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाल ही के चुनाव में जो वेस्ट बंगाल चुनाव हुआ उसमें ममता बनर्जी ने भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की ओर इशारा किया। तो इसीलिए यह टॉपिक हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है, तो इसे जान लेना आवश्यक है। इसके अलावे अगर पूरी दुनिया की हम बात करें तो पूरी दुनिया भी इस ओर इशारा कर रहा है कि अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेके आना चाहिए। इसके लिए कई देशों ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी किया है और उसके रिजल्ट भी आए हैं, तो उन सभी को हम देखेंगे। और देखिए, आज के समय में खासकर अगर हम बात करें कि क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम फ्रूटफुल होगा या नहीं, ये आप खुद बता देंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम फ्रूटफुल है या नहीं। चलिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम को डिफाइन करते हैं। देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम किसी देश अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र या राज्य के सभी नागरिकों को बिना शर्त आवधिक रूप से धनराशि प्रदान करने का कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत नागरिकों की आय, सामाजिक स्थिति अथवा रोजगार स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है। अर्थात जब बेसिक इनकम यूनिवर्सल बेसिक इनकम किसी भी राज्य, क्षेत्र या कोई भी गांव में लागू किया जाता है तो ये नहीं देखा जाता है कि वहाँ का व्यक्ति या नागरिक जो है उसकी आय क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, इन सभी बिंदुओं पर विचार नहीं किया जाता है। बस यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक ही मोटो होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक बेसिक इनकम, वो भी विदाउट एनी कंडीशन, प्रोवाइड किया जाए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा के पीछे मुख्य विचार जो है वो है गरीबी को कम करना और उसे रोकना, नागरिकों में समानता की वृद्धि करना। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा का मूल सिद्धांत है कि सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में पैदा हुए हों, एक जीने योग्य आय के हकदार होते हैं। तो ये तो रहा आपके यूनिवर्सल बेसिक इनकम का डेफिनेशन। अब इसके कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसके महत्वपूर्ण जो घटक हैं वो हैं सार्वभौमिकता, अर्थात सभी नागरिक बिना शर्त अर्थात बिना कोई पूर्व के कंडीशन, आवधिक अर्थात नियमित रूप से, नकद हस्तांतरण अर्थात कोई फूड वाउचर नहीं, कोई सर्विस कूपन नहीं, कोई कार्ड नहीं, कोई लफड़ा नहीं, आपके अकाउंट में सीधे पैसे क्रेडिट हो जाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। तो ये तो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कंपोनेंट। अब हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लाभ क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में देखेंगे कि नागरिकों के लिए एक सुरक्षित आय प्राप्त होती है। अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम किसी भी देश के द्वारा लागू किया जाता है तो एक वहाँ के नागरिकों को सुरक्षित आय प्राप्त होती है, अर्थात वहाँ आय की जो इनसिक्योरिटी बनी रहती है वो लोगों में वो इनसिक्योरिटी नहीं होगी। दूसरी चीज़, समाज में गरीबी तथा आय असमानता में कमी आएगी, अर्थात लोग जो समाज में गरीबी है उसमें कमी आएगी एवं आय असमानता में भी कमी आएगी, अर्थात इनकम इनइक्वालिटी में जो कमी आएगी। नेक्स्ट है निर्धन व्यक्तियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। जब आप एक यूनिवर्सल बेसिक देने लगेंगे, इनकम देने लगेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो परचेजिंग पावर होता है उसमें क्या होता है, वृद्धि देखने को मिलता है, जिससे अंततः सकल मांग जो है वो बढ़ जाएगा, अर्थात डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। लागू करने में इसे आसान है क्योंकि इसमें लाभार्थी की पहचान करना शामिल नहीं होता है। अर्थात इससे क्या समझते हैं आप? देखिए, सपोज दैट आज गवर्नमेंट एक लागू करता है फूड स्कीम, ठीक है। फूड स्कीम लागू करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है स्टेट को कि ठीक है, आप जो बेनिफिशियरी है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। अब आइडेंटिफाई के लिए वो पूरा एक मशीनरी लगा देता है कि सबसे पहले पहचानना है कि किसे मिलना है और किसे नहीं मिलना है। तब भी यह
जो है वहाँ की सरकार यह नहीं पहचान पाता है कि कौन बेनिफिशियरी जो है वो सही में मिलना चाहिए और सही में नहीं मिलना चाहिए। आप देखेंगे कई ऐसे कार्ड हैं, फूड कार्ड हैं, जो किसी व्यक्ति को चाहिए उसे नहीं है, उसके पास नहीं है, लेकिन जिसके नहीं चाहिए उसके पास वो है, और इसी को हम बोलते हैं कालाबाजारी और करप्शन। तो ये चीज़ इसमें नहीं है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम में ये सारे लफड़े नहीं हैं। आप डायरेक्ट सभी को दीजिए पैसा, किसी को इनकम की पहचानने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी धन के अपव्यय में कमी अर्थात इसका कार्यान्वयन बहुत सरल होता है। आप देखेंगे अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू किया जाएगा तो जो सरकारी अर्थात 25 तरह के अगर स्कीमें इम्प्लीमेंटेड है, सभी को कल्मिनेट करके अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया जाए तो ये जो सरकारी व्यय है, एक्स्ट्रा जो व्यय हो रहा है, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक और फिर से रिपीट करते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। पॉवर्टी में कमी आएगी, इक्वलिटी अर्थात जो असमानता है उसमें बढ़ेगी, ठीक है। समानता क्या होगी, बढ़ेगी। इक्वलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। पॉवर्टी क्या होगी, घटेगी। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होगा, आप जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे तो वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। समाज में क्या होगी, खुशियाँ होगी अर्थात हैप्पीनेस इन सोसाइटी। इसके अलावा जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन आप देखते हैं, फोर्स लेबर जिसको देखते हैं, आप देखते होंगे कि गाँव में या शहरों में छोटे छोटे बच्चे होटलों में काम कर रहे हैं, दुकानों में काम कर रहे हैं, ये सब में कमियां देखने को मिलेगी। जब प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सर्टेन अमाउंट मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा कोई दुकान पर काम करे, कोई होटल में काम करे। ये आपको इसमें कमियां देखने को मिलेगी। रेगुलराइजेशन ऑफ स्कीम, इसमें जो है वो काफ़ी ही सरलता होगी, इसको कार्य करने में, कार्यान्वयन करने में सरलता होगी। और इसके अलावा वहाँ की जो हेल्थ कंडीशन है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कैसे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब आप किसी को आप पैसा दीजिएगा तो भाई वो जो है वो खाने पीने में खर्च करेगा, उसकी सेविंग बढ़ेगी, तो सेविंग भी बढ़ेगी, हेल्थ कंडीशन भी बढ़ेगी। तो ये तो रहा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के फ़ायदे। अब देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के जो अवधारणा के समर्थक हैं उनको क्या मानना है और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के समर्थन कर रहे हैं। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण अर्थात इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा का समर्थन किया गया है। अगर इंडिया में हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 की आपको पलट के देखेंगे तो उसमें यूबीआई अर्थात यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा का समर्थन किया गया है। सर्वेक्षण में यूबीआई को निर्धनता कम करने हेतु जारी विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के विकल्प के रूप में बताया गया है। अर्थात जितने भी सामाजिक निर्धनता जो भी ये हैं स्कीम चल रहे हैं उनको एक अल्टरनेटिव के तौर पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को बताया गया था। यूबीआई कार्यक्रम के अन्य समर्थकों की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर डायमंड और क्रिस्टोफर पिसाराइडस और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क सम्मिलित हैं। ये सभी लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम को रिकमेंड करते हैं। इवन टेस्ला के जो मालिक एलन मस्क हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी बोला था कि द डे विल कम कि a country will need to provide universal basic income because of the loss of job। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा बातें बोला था। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने में चुनौतियां क्या है, इसको हम देखने का प्रयत्न करते हैं। भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने में होने वाली भारी व्यय को देखते हुए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख चुनौतियां हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लागू होने से इस बात की प्रबल संभावना है कि लोगों में बिना शर्त दी गई एक निश्चित आय उन्हें आलसी बना सकता है और इनसे वे काम न करने के आदी हो सकते हैं। तो ये इनको जो है एक डिमेरिट है इसका कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, ये इतना ही डिमेरिट नहीं है। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे कि आखिर जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के जो चुनौतियाँ हैं लागू करने में वो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो क्या है कि ऐसा एजम्पशन माना जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम अर्थात यूबीआई लागू होता है तो लोग क्या हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, वो कमाना नहीं चाहेंगे। ये भारत की टेंडेंसी है, लोग ये नहीं चाहेंगे कि काम करें। दूसरा क्या होगा, इन्फ्लेशन में वृद्धि होगा। क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगी, जब लोगों को एक सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा तो जो वैल्यू ऑफ मनी होगा वो घट जाएगी, अर्थात जो मार्केट में किसी भी चीज़ों का डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई घट जाएगी। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी। तो आप देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, इन्फ्लेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा लोग जो हैं ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे गवर्नमेंट पर। अगर सरकार कल होके
मान लेते हैं एक गवर्नमेंट है जो एक्स गवर्नमेंट है जो इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू कर देता है और लोग डिपेंडेंट हो गए कि यार भाई हमें तो पैसा मिल ही रहा है तो हमें कमाने की क्या आवश्यकता है ना। इंडिया में ऐसी भी टेंडेंसी है, लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें कमाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो सकता है कि लोग ओवर टेंडेंसी, ये मैं आपके दूसरे साइड की बात कर रहा हूँ। पहला साइड जो पॉजिटिव साइड था, अब नेगेटिव साइड की चर्चा कर रहा हूँ। इसे आप सुनिएगा, ये लिखा हुआ नहीं है, इसमें आपको सुनना है। सभी चीज़ मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, आपको सुनना है। आप अपने नोटबुक को लेकर बैठिए, उसे राइट डाउन कीजिए, तभी आप किसी भी टॉपिक पे समझ बना सकते हैं। तो मैंने बोला नेगेटिव साइड में कि ऐसा माना जाता है कि लोग लेजी हो सकते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा नेगेटिव पॉइंट, इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी घटेगी, डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई घट जाएगी। तीसरा, सरकार पर लोग ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे, अर्थात डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। चौथा क्या है, इसमें काफ़ी पैसा व्यय हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आप वैसे लोगों को भी पैसा दे रहे हैं जिनको पैसा की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में कंडीशन तो आप देख नहीं रहे हैं कि अगर किसी को जॉब है तो उसको पैसे देना है या नहीं देना, कंडीशन नहीं है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में सभी को पैसा देना है। तो ये व्यय जो है वो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट का व्यय है। तो ये इसके निगेटिव साइड है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि क्या कहीं यूनिवर्सल बेसिक इनकम को एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। तो हाँ, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अगर हम बात करें तो फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर 200 अर्थात 2000 नॉट 2000 लोगों को, एम्प्लॉय को 560 यूरो दिया गया था और वहाँ के एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन इसके जो रिजल्ट थे काफ़ी पॉजिटिव साइड थे। जो वहाँ की सरकार का जो रिजल्ट था वो क्या था, काफ़ी पॉजिटिव साइड था। और इसके बाद कनाडा में भी सेम एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या इंडिया में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया? तो हाँ, दुनिया में सबसे पहले अगर एक्सपेरिमेंट कहीं किया गया था तो इंडिया में किया गया था, और वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 20 गाँव को यूनिवर्सल बेसिक इनकम को एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2010 में चुना गया था, जिसमें 20 विलेज में से 8 विलेज को यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया गया और 12 विलेज को सेपरेट रखा गया। ऐसा देखा गया कि जो जहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू किया गया था उस 8 गाँव में जो वहाँ की हेल्थ स्टेटस थी काफ़ी अच्छी थी, वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, असामाजिक असमानताएं घट गई, खुशियाँ बढ़ गई। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट वहाँ किए गए थे। तो ये तो था आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर हमारी धारणाएं, हमारी कंसेप्ट। तो आप भी इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। और ख़ास करके तो हमने आगे बढ़ने से पहले अब ये देखते हैं कि आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आज के समय में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूज़फुल है? तो हाँ है। कैसे? आज के समय में आप देख रहे हैं कि ड्यू टू कोविड-19 की वजह से लोगों के रोज़गार चली गई, लोगों के पास काम करने के लिए अवसर नहीं है। ऐसे स्थिति में यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था को रेगुलेट कर सकता है। इसके अलावा जो लोगों में अनहैप्पीनेस है, लोगों में डिससेटिस्फैक्शन है, उसको दूर कर सकता है। आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं कि आखिर कैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम आज के समय में यूज़फुल है। थैंक यू। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलिएगा। थैंक यू।